हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के क्लास में हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन और मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। आज हम उन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब डाटा पर्सनली कलेक्टेड फ्रॉम इन्फॉर्मेंट। मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया था, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है यानी जिसको डाटा चाहिए वो खुद जगह जगह जाकर डाटा कलेक्ट करेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा। सूटेबिलिटी मतलब ये वाला मेथड किस किस जगह पर सूटेबल होता है। सबसे पहले आता है आपका स्मॉलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें जिसको डाटा चाहिए उसे खुद जगह जगह जाकर डाटा कलेक्ट करना है, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई दूर दूर का एरिया हो वहाँ पे भी वो खुद जाए और डाटा कलेक्ट करे, इसलिए ये सिर्फ स्मॉल फील्ड में एप्लीकेबल सूटेबल होगा। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनलिटी इज़ रिक्वायर्ड। अब ये डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं तो दिखती बात है ओरिजिनली होगा, कोई बायसनेस के चांस नहीं होंगे, ठीक है। फिर है सीक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको डाटा को सीक्रेट रखना है, लोगों तक नहीं पहुँचाना है, उन्हें एप्लीकेबल नहीं कराना है, अपने तक ही सीमित रखना है यानी कि सीक्रेट रखना है, वहाँ पे भी ये वाला मेथड यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सूटेबल होगा। फिर आता है आपका एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं या फिर हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्यूरेट होने के चांसेस कम होते हैं, हमको उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। पर ये तो डायरेक्टली हम खुद ही कलेक्ट करेंगे तो इसके एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरिट्स, सबसे पहले हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी ये जो डाटा होता है इसमें ओरिजिनल होने के चांसेस बहुत हाई लेवल के होते हैं। फिर आता है आपका फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपने खुद ने डाटा कलेक्ट किया है तो एक्यूरेट होने के भी पूरे चांस है। रिलायबल, ये जो डाटा होता है उसके सही होने के चांसेस यानी ट्रू एंड फेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सच्चाई उसमें ज़्यादा होती है। फिर आता है मोर इलास्टिक मेथड। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि इसे आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहे जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मुझे पर्सनली किसी से इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके पास में गई और उससे मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने जो क्वेश्चंस बनाए थे उनको मॉडरेट कर सकती हूँ, उनमें कुछ चेंजेस कर सकती हूँ उसे समझाने के लिए। या कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उस टाइम मुझे लग रही है मुझे पता होनी चाहिए पर मैंने वो उसमें नोट नहीं की है, तो उस टाइम भी मैं उससे वो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। यानी ये क्या है, इलास्टिक मेथड है, मैं अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ। फिर आता है आपका डीमेरिट्स। सबसे पहले लार्ज एरिया कांट बी कवर्ड। खुद को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना है तो आप जगह जगह दूर दराज के एरिया में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये लार्ज एरिया को कवर नहीं करता है। फिर आता है पर्सनल बियासनेस। जैसे मान लीजिए मुझे जिससे डाटा कलेक्ट करना है उससे मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी है या उसको मैं नहीं पसंद हूँ, तो क्या होगा, या तो मैं जाऊँगी तो उसने अगर डाटा कुछ सही भी बताया है तो मैं उनको जानबूझकर गलत लिख दूँगी, या फिर सामने वाला है उससे मुझसे प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, वो मुझे जान करके गलत डाटा देगा। तो यानी इसमें आपके पर्सनल बियासनेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फिर आता है आपका कॉस्टली, यानी ये वाला जो मेथड है आपके वो कॉस्टली भी है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है खुद जगह जगह जाकर डाटा कलेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कहाँ कहाँ सूटेबल है, स्मॉलर फील्ड में, ओरिजिनलिटी जहाँ पे चाहिए, एक्यूरेसी जहाँ चाहिए, सीक्रेसी जहाँ चाहिए, ठीक है। मेरिट्स क्या क्या हो गए, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, रिलायबल, मोर इलास्टिक मेथड। और डीमेरिट्स लार्ज एरिया कांट बी कवर्ड, पर्सनल बियासनेस और कॉस्टली। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन, यानी कि जिस इंसान की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसका डाटा चाहिए, उससे नहीं पूछ के किसी सेकंड पर्सन से हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, वो होता है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू ओरल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये मेथड आपके कहाँ कहाँ सूटेबल होता है, लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसमें आपको पर्सनली उस इंसान के पास में जाना नहीं पड़ता है, आप दूर बैठे बैठे भी किसी दूसरे पर्सन से इनडायरेक्टली उसके बारे में पता कर सकते हैं, तो आप लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फॉर्मेंट इज नॉट पॉसिबल। जैसे मान लीजिए
एक बस जा रही थी कहीं पे और उसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे उसमें जिन जिन का एक्सीडेंट हुआ उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर वो उस कंडीशन में नहीं है कि मेरे सवालों के जवाब दे सके। तो मैं क्या करूँगी, उस बस में उनके कोई रिलेटिव थे या और भी दूसरे लोग थे, उनके पास में जाऊँगी और उनसे उनका डाटा या जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उस एक्सीडेंट के बारे में, उससे रिलेटेड मैं वो किसी दूसरे पर्सन से कलेक्ट करूँगी, क्योंकि वो अभी आंसर देने की कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। वो कैपेबल नहीं है। कैपेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए वो इलिटरेट है, उनको मैं जो सवाल कर रही हूँ या जो मेरी लैंग्वेज है वो उन्हें समझ में नहीं आ रही है, इस वजह से वो मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन से या जिसको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, जो मुझे उसके बारे में बता सकता है, उससे मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी। फिर इसके मेरिट्स क्या क्या है? फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास। मैं पर्सनली उस इंसान से कुछ पूछूंगी नहीं, मैं इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी तो इसमें पर्सनल बियासनेस होने के चांसेस ही नहीं है। फिर कवर्स वाइड एरिया। इनडायरेक्टली आपको दूसरों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पर्सनली लोगों के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेंगे। लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि आपको पर्सनली कहीं दूर दूर नहीं जाना है, एक जगह बैठे बैठे या फिर अपने पास के सोर्सेज से ही आप इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये मेथड सिंपल है। फिर इसके डीमेरिट्स क्या क्या है? लेस एक्यूरेट। अब मैं किसी और इंसान से किसी दूसरे इंसान की जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कलेक्ट कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए मेरी इन्फॉर्मेशन है किसी और से पूछी जा रही है, उसे मैं नहीं पसंद हूँ, तो वो क्या करेगा, झूठी मूठी मेरे बारे में बताएगा कि नहीं ये तो अच्छी नहीं है, या इसमें तो ये प्रॉब्लम है, ये काम सही से नहीं करती है, इसका ये नेचर ऐसा है। तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन लेस एक्यूरेट होगी, क्योंकि उस इंसान को जिससे वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है उसको मुझसे प्रॉब्लम है, तो वो सही इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। नॉट ट्रस्टवर्दी, नॉट ओरिजिनल। ट्रस्टवर्दी और ओरिजिनल क्यों नहीं है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मैं खुद दे सकती हूँ वो दूसरा इंसान कभी दे ही नहीं सकता, उसे नहीं पता क्या ओरिजिनलिटी है। तो दूसरों की दी हुई इन्फॉर्मेशन कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकती है, और ट्रस्टवर्दी भी हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर डाउटफुल कंक्लूजन। अब जब आपके पास में आपको यही नहीं पता कि जो इन्फॉर्मेशन आई है वो एक्यूरेट है, ओरिजिनल है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, तो आपके पास में जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उससे आप अगर कोई भी डाटा अगर आप बनाएंगे तो उसका आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना जो भी है वो डाउटफुल रहेगा, क्योंकि आपके पास में इंफॉर्मेशन सही नहीं थी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया, किसी दूसरे इंसान से जिस इंसान की इन्फॉर्मेशन चाहिए कलेक्ट करना। सूटेबल कहाँ कहाँ है? लार्ज एरिया में जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते इन्फॉर्मेंट से, या फिर इन्फॉर्मेंट्स कैपेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरिट्स क्या क्या है? फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास, कवर्स वाइड एरिया, लेस एक्सपेंसिव, सिंपल। और डीमेरिट्स क्या है? लेस एक्यूरेट, नॉट ट्रस्टवर्दी, नॉट ओरिजिनल, डाउटफुल कंक्लूजन्स। ये हमारे 2 मेथड डाटा कलेक्शन के कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो 2 और मेथड्स हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और क्वेश्चनरी स्केड्यूल्स, वो हम नेक्स्ट की क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।